हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द ग्रुप ऑफ एन चार्जेस के बारे में बताएंगे। तो आइए पहली हेड डालते हैं, EFI ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखिए, let us consider a point charge. Let us consider a point charge, and also let us consider a point P at a distance small r from the point charge Q, at which we have to find out electric field intensity. For this we placed a test charge Q naught. तो स्टेटमेंट क्या लिख पाएंगे आप लोग? कुछ नहीं है, आप लिखे let us consider a point P at a distance small r from the point charge Q, at which we have to find out electric field intensity. For this we placed a test charge Q at point P. You know? Then according to Coulomb's law, according to Coulomb's law, according to Coulomb's law, according to Coulomb जी क्या कहते हैं बताइए आप? तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, है राइट? क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक, तो अब देखिए, तो हम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई r स्क्वायर, और वी नो दैट जो फील्ड होता है हमारा E will be equals to F by Q naught. The value of Q, F putting in equation first में पुट कर दो, E will be equals to F की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई r स्क्वायर बाई Q नॉट। अगर यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, इसका मतलब यहाँ क्या फ्री स्पेस है? क्या है? फ्री स्पेस। तो ये कट जाएगा, E will be equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। इन वेक्टर फॉर्म की बात करें, इन वेक्टर फॉर्म E कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर r कैप। ये वेक्टर फॉर्म आएगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी इधर होगी, फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव क्या करेगा? अपने से आगे लगाएगा। ठीक, अच्छा, एक बात मुझे और समझना था, यहां तक आ गया? अच्छा, इसी को चलिए वेक्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं दिखाते हैं आपको। ये एक बार मैंने दिखाया भी हूं, ए है, बी है, यहां पर क्या है? पॉइंट चार्ज है प्लस Q है, यहां पे मुझे फाइंड आउट करना है, ये R1 है और ये क्या है? R2 है। यहां फील्ड लगेगा, ठीक, इसके लिए यहां Q नॉट रख दिया। ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? R2 माइनस R1 हो जाएगी। ठीक, वो पहले आप निकाल चुके हैं, यानी R12। ठीक, तो अब डायरेक्टली या तो ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए या तो आप ऐसे फाइंड आउट कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो यहां देखते हैं जो हमारा कूलॉम्स लॉ होगा, कूलॉम्स लॉ देखेंगे, यह विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R12 स्क्वायर और R12 कैप होगा ना। अब फील्ड मुझे निकालनी हो तो फील्ड क्या हो जाएगा? E विल बी इक्वल टू F बाई कितना हो जाएगा? Q नॉट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R12 का स्क्वायर R12 कैप बाई Q नॉट। अगर मैं इसे कट कर दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R12 का स्क्वायर R12 कैप। ऐसे कई फॉर्म में आप लिख सकते हैं, मैंने बताया था इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाई कितना हो जाएगा R2 माइनस R1 स्क्वायर R2 माइनस R1, अगर वेक्टर लगाऊंगा तो यहाँ क्यूब हो जाएगा। तो जिस फॉर्म में आपको निकालना है वो निकालिए, फिलहाल आपके लिए ये फॉर्मूला सफिशिएंट है, ठीक है ना। चलिए एक बात और मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, अभी तक यहाँ क्या था, फ्री स्पेस था, फ्री स्पेस था, अब सालन लगाया। अब मैं मान लूं कि यहाँ क्या हो जाएगा, ये Q नॉट पॉइंट P के बीच में क्या हो जाए, कोई मीडियम हो जाए। तो आप जानते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता था। इन मीडियम में तो कितना हो जाएगा, जगह नहीं मेरे पास, इधर हटा दो क्या, तो बताइए इन मीडियम में बताइए क्या हो जाएगा, इन मीडियम में फील्ड निकालना हो तो क्या हो जाएगा, EM विल बी इक्वल टू 1/4 पाई EM Q बाई R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसी को मैं 1/4 पाई, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, EM विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, यानी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q बाई R स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी इन मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी। कभी कभी इसकी जगह के लिखते थे हम, क्योंकि इसके बिल भी इक्वल टू के भी होता है, ठीक, राइट, ठीक, देख लीजिए आप लोग। तो देखिए इधर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस की बात किया था, सेम वैसे यहां पर होगा। अगर मैं कहूं यहां पर हमारा क्या है, कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में बनाता हूं, ठीक, यहां पे कोई ये N1 चार्ज है, इस पॉइंट पर मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक, ये पॉइंट P है, इस पर मुझे फील्ड फाइंड आउट करना है। तो कूलाम ने बताया था कि क्या कहते हैं, अ लाइन में काम करना चाहिए, अलोंग द लाइन, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इसके कारण फील्ड क्या हो जाएगा, E1 लगेगा, लगेगा। अगर मैं यहां Q2 ले लूं, इसके कारण भी हमारा जो फील्ड होगा कितना लगेगा, E2 लगेगा। और मैंने ये भी बताया था कि अगर क्या है, इसके आ जाने से इस पर कोई फर्क पड़ेगा। अगर मैंने बताया तो कोई बॉक्स है, अगर एक आदमी खींच रहा है या फोर्स लगा के, दूसरा भी आके खींचने लगेगा, तो इसके आ जाने से इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बल्कि इन दोनों का रिजल्टेंट मिलके इधर की ओर बॉडी को क्या करेंगे, डिस्प्लेस्ड करेगी। इसी तरीके से इन दोनों का रिजल्टेंट मिलके ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा, वो डिस्प्लेस्ड करेगा, राइट। लेकिन हमारे पास दो चार्ज नहीं, कई चार्जेस हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ Q3 है, अगर हमारे पास Q3 है, तो ये इस पर क्या है, बाई यहाँ पे तो एक ही चार्ज होता है, ठीक। अगर यहाँ पे मैं कहूँ Qn है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा नेट चार्ज होगा, E पर जो फील्ड होगा हमारा कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट डॉट EN, वेक्टर लगा दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ड्यू टू द ग्रुप ऑफ N चार्जेस होगा, या सिस्टम का रूप दे दीजिए इधर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is always equal to vector sum of all electric field due to individual charges, इन चार्जों की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा सभी का वेक्टर सम होगा। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूं और सबके बारे में ये डिस्टेंस भी मैं क्या ले लेता हूं, R1 R2 R3 Rn में ले लेता हूं, कोई दिक्कत, नेमिंग मैंने जनरल ऐसे नेमिंग कर दिया, ठीक।
तो अब देखिए, अगर मैं E1 निकालूं तो EFI ड्यू टू Q1 इस कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई कितना हो जाएगा R1 का स्क्वायर, E2 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 का स्क्वायर, डॉट डॉट En कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाई Rn स्क्वायर। फ्रॉम 1 में पुट कर दूं, E विल बी इक्वल टू कॉमन क्या हो जाएगा सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा Q1 बाई R1 स्क्वायर, Q2 बाई R2 स्क्वायर, Q3 बाई R3 स्क्वायर, डॉट डॉट Qn बाई Rn स्क्वायर ये हो जाएगा। अगर मैं इसे समेशन में लिखना चाहूँ तो समेशन ऑफ I विल बी इक्वल टू 1 से I विल बी इक्वल टू n से Qi बाई Ri का स्क्वायर। ठीक, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो इन वेक्टर फॉर्म मैंने फोर्स दिखा चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं, वहां से आप देख सकते हैं। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट RIP का कैप हो जाएगा हमारा, ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब समझे कि नहीं? या तो इसी में कैप लगा दीजिए, डजंट मैटर क्या जाता है आपका। ठीक, ये RI कैप लगा दीजिए, खत्म काम। ठीक, ओके, समझ में आओगे। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी चाहिए। तो मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट किया था, ठीक है ना। तो पहला नंबर, ये 3 टाइप का होगा, इलेक्ट्रिक या EFI में लिखता हूं, EFI ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। शायद आपको याद होगा, देखिए मैंने ऐसा फिगर बनाया था, मैंने ऐसा बनाया था, प्लस प्लस लिखा था, ये R1 था और ये क्या था R2 था, ये R2 माइनस R1 था, याद आ रहा है ना। ये A था और ये B था। तो यहां पर मैंने कट किया था DQ और DL लेंथ का था। ठीक, ये सारी चीज मैंने दिखाया था, प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग, अलग से वीडियो ही बनाया मैं उसका। ठीक, तो अब देखिए, आपने फोर्स निकाला था Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q0 भी रखा था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L रहेगा, लैम्डा इंटू DL बाई R2 माइनस R1 का स्क्वायर और R2 माइनस R1 का यहां क्यूब कर देंगे आप, अगर यहां कैप लगाएंगे तो ये मैंने बताया था। ठीक, ये मैंने बताया था। अगर मुझे फील्ड फाइंड आउट करना है तो वी नो दैट E विल बी इक्वल टू F बाई Q0, तो मैं इसी में पुट कर दूंगा। तो E विल बी इक्वल टू Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू DL R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 यहाँ क्यूब हो जाएगा, ये L हो जाएगा। तो ये Q0 से Q0 कट जाएगा, E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L हो जाएगा, लैम्डा इंटू DL R2 माइनस R1 क्यूब हो जाएगा, R2 माइनस R1 ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे सिमिलरली आप बता दीजिए सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, EFI ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, EFI ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहिए सिमिलरली लिखो, E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस हो जाएगा,
सिग्मा इंटू डी एस बाई कितना R2 माइनस R1 क्यूब हो जाएगा R2 माइनस R1 का कैप। ये हो जाएगा ना, ठीक, याद आ रहा। फिगर हमारा कैसे होगा, फिगर हमारा इसका ऐसे होगा, यहां मैं छोटा सा कट कर दूंगा, ऐसे होगा, R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, यहां भी Q0 रखा जाएगा, R2 माइनस R1। देख लीजिए, सब पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक। अब नेक्स्ट नंबर इसकी बात करेंगे, EFI ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे बताइए, हम क्यूब बनाएंगे बड़ा सा, और यहां पर भी एक छोटा सा क्यूब कट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चार्ज हर जगह। इस पर dq था और वॉल्यूम dv था, तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा कितना आएगा, तो E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये V हो जाएगा, रो इंटू dv R2 माइनस R1, ये क्यूब हो जाएगा, R2 माइनस R1 का कैप हो जाएगा। ये देख लीजिए आप लोग, तो मैंने सब कुछ बता दिया था आप लोगों को। फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक। चलिए कंपेयर करके लिख देता हूं, यहां पे फोर्स रहेगा, यहां पर फील्ड रहेगा, और यहां पर हमारा फिगर रहेगा, ठीक। पहला नंबर फॉर लीनियर, फॉर लीनियर के लिए कितना हो जाएगा, यह कितना था, Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, L था R2 माइनस R1 क्यूब R2 माइनस R1, ये हमारा कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, L हो जाएगा dl R2 माइनस R1 का क्यूब R2 माइनस R1। तो सेकेंड फॉर सरफेस, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आधा लिख रहा हूं, यह विल बी इक्वल टू Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू ds R2 माइनस R1 का कैप क्यूब R2 माइनस R1। अब फील्ड मुझे निकालना हो तो क्या अंतर दिख रहा है, बता पाएंगे? इसमें टेस्ट चार्ज नहीं है फील्ड में। फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू dv R2 माइनस R1 का क्यूब R2 माइनस R1। E will be equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V रो इंटू dv R2 माइनस R1 का क्यूब R2 माइनस R1। ये जो फिगर है हमारा, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये P था, A था, प्लस प्लस बटा हुआ था। सेकेंड नंबर में ये था R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, यहां भी छोटा सा कटा था, ठीक। थर्ड नंबर, ये मैंने क्यूब बनाया था, यहां पे एक स्मॉल क्यूब भी बनेगा, ये R1 था, ये R2 था, ये PQ0 था, ठीक। तो हमको ये आप देख लीजिए, एक साथ मैंने कंपैरिजन करके दिखा दिया, ठीक। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यदि ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने क्वेश्चन का आंसर पूछिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।